हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन इंडिया। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो जब भी पसंद आती है, जैसे भी पसंद आती है, उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन इंडिया। तो इस कंटेंट के अंडर एंड हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी क्या है? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। कि भाई ह्यूमन पॉपुलेशन को हम लोग स्टडी करते हैं कि भाई उनका साइज़ क्या है, उनका कंपोजिशन क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और वो कैसे चेंज होती है। उस हिसाब से हम लोग डेमोग्राफी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो डेमोग्राफिक जो रहती है ये 5 डेमोग्राफिक प्रोसेस में रहती हैं। जो 5 डेमोग्राफिक प्रोसेस हैं, सबसे पहला फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, मैरिज, माइग्रेशन, सोशल मोबिलिटी। ये पांचों फैक्टर्स जो रहते हैं ये बर्थ रेट और डेथ रेट से रिलेटेड रहते हैं। तो और ये उस पॉपुलेशन में कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं और यही डिटरमाइन करते हैं कि भाई पॉपुलेशन की साइज़ क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये पांचों प्रोसेस जो रहते हैं ये उसको डिसाइड करते हैं। तो आज हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोग्राफिक साइकिल। तो डेमोग्राफिक साइकिल जो है ये 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो स्टेज 1 जो है ये रहता है, स्टेज 1 जो है ये है हाई स्टेशनरी, और इसमें क्या रहता है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई है। तो एक टाइम पे जब 1920s में इंडिया जो था वो इसी स्टेज के अंदर था। स्टेज 2 जो है वो है अर्ली एक्सपेंडिंग। इसमें बर्थ रेट जो रहती है वो अनचेंज्ड है, मतलब हाई है, और डेथ रेट जो है अब वो डिक्लाइन होने लगी है। तो एग्जाम्पल इन कंट्रीज़ के साउथ एशिया, अफ्रीका। स्टेज 3 जो है वो है लेट एक्सपेंडिंग। इसमें बर्थ रेट जो है वो अब डिक्लाइन होने लगी है और डेथ रेट जो है वो और ज़्यादा डिक्लाइन होने लगी है। तो इनके एग्जाम्पल हैं इंडिया, चाइना, सिंगापुर। तो इंडिया जो है अभी हमारा लेट एक्सपेंडिंग में चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेज 4 जो कि लो स्टेशनरी में आता है। लो स्टेशनरी जो है इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो रहते हैं। यूएन, डेनमार्क, स्वीडन, बेल्जियम, ये इस कंट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं इसके स्टेज 4 के। स्टेज 5 जो है वो है डिक्लाइनिंग। अब इसमें क्या है, बर्थ रेट जो है वो अब डेथ रेट से थोड़ा कम हो गई है और डेथ रेट जो है वो लो है। तो इसका एग्जाम्पल है जर्मनी एंड हंगरी। तो ये है हमारी डेमोग्राफिक साइकिल। इसको आप शॉर्ट में अगर याद करना चाहते हैं तो HEL-D करके भी याद कर सकते हैं। इनके निमोनिक्स लेके हम लोग इस तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं। ये जो हमने इनके इनिशिएटिव्स लिए हैं, इस इनिशिएटिव्स को, इसका हमने H ले लिया, इसका हमने E ले लिया, इसका हमने L ले लिया, और ये दोनों L हैं और ये हैं D। इस तरीके से हमने इनका निमोनिक्स ले लिया है। तो ये जो हैं ये 5 हमारे डेमोग्राफिक साइकिल के स्टेप्स हैं। हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी एंड डिक्लाइनिंग। तो ये पांचों स्टेजेस हैं जो हमने डेमोग्राफिक साइकिल से ली हैं। अब हाई बर्थ रेट के क्या कॉजेज़ रहते हैं कि भाई मैरिज जो है वो यूनिवर्सैलिटी कर दिया गया है, अर्ली मैरिज हो रही है, अर्ली पिबर्टी है, लो लेवल का लिटरेसी है, ट्रेडिशनल कस्टम हैबिट्स हैं, या फैमिली प्लानिंग की हैबिट नहीं हो पाई है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये हाई बर्थ रेट को बढ़ावा देती हैं। अब डिक्लाइनिंग डेथ रेट, अब डेथ रेट कम हुआ है तो भाई नेचुरल चेकअप्स वगैरह नहीं हो पाए, या मास कंट्रोल जो है डिजीज़ेस का वो हो गया है, मेडिकल साइंस में एडवांसेस हो गए हैं, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स से डेथ रेट कम हो गया है, फूड सप्लाई इम्प्रूव हो गया है, इंटरनेशनल एड है बहुत सारे सेवरल डिजीज़ेस में, डायरेक्शंस में। तो ये सारी चीज़ें इसने डेथ रेट को कम कर दिया है। अब डेमोग्राफिक ट्रेंड्स जो हम पढ़ रहे हैं तो ये मेनली डिपेंड करते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में। इसको हमने 2 तरीके से डिवाइड किया है, या तो पहला है पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स में क्या रहता है,
पॉपुलेशन साइज, सेक्स रेशियो, डेंसिटी, डिपेंडेंसी रेशियो, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स के अंडर हैंड आती हैं पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। अब हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये है बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में आती हैं। अब हम एक एक करके लेते हैं। एज एंड सेक्स कंपोजिशन। अब इसमें क्या रहता है कि भाई लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज जो है उन पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन डिक्लाइन हो रहा है, और एल्डरली जो है हमारी कंट्री में उनका बर्डन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो गया, इससे क्या मतलब निकला कि भाई हमारी हेल्थ सर्विसेज पे बर्डन ज़्यादा हो गया। तो ये एक तरीके से कुछ ठीक बात नहीं हो रही है। भाई बर्डन जितना कम हो उतना अच्छा है ना। तो इसलिए ये पॉपुलेशन अभी हमारा डेमोग्राफी के हिसाब से हमें है। अब एज पिरामिड जो रहते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन को। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, इसमें क्या रहता है कि ये जो हैं ब्रॉड तो बेस रहता है और ये टेपरिंग एंड रहते हैं। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या रहता है, जो बल्ज रहता है वो मिडिल में रहता है और बेस जो है वो नैरो है ऐसे। तो बल्ज जो है वो मिडिल में आया, जो भी चीज़ें आई हैं वो मिडिल में आ गई हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है सेक्स रेशियो के अंडर एंड अगर हम देखते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो हर स्टडी या पॉपुलेशन एनालिसिस में अगर हम लोग देखते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये बहुत एक वाइटल रोल प्ले करता है। अगर लो सेक्स रेशियो रहता है मतलब कि स्ट्रॉन्ग मेल चाइल्ड प्रेफरेंस, सब लोग चाहते हैं कि भाई गांव में ये आज भी मानसिकता बनी हुई है कि हमारे बेटा ही होना चाहिए, और ये जो चीज़ें हैं ये एक जेंडर इनइक्विटीज़ को बताते हैं। अगर हम ये इसको लेते हैं तो ये जेंडर इनइक्विटीज़ को बताते हैं। इसमें हम लोग जो हैं वो गर्ल चाइल्ड को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। नाउ कमिंग टू द डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो का अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो इसमें क्या रहता है कि भाई द चिल्ड्रन ऑफ 0 to 14 ईयर्स एंड 65 ईयर्स एंड अबव एल्डरली, ये दोनों पॉपुलेशन रहती हैं अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहती हैं 15 to 64 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि ये एक प्रोपोर्शन है तो हमने इसको 100 में डिवाइड किया। तो यंग एज का अगर हम रेशियो देखते हैं तो 41.11% एंड ओल्ड एज का रेशियो अगर हम देखते हैं तो 9.3%। ये जनवरी 2018 में ये रेशियो हमें मिला है। अब इसी से रिलेटेड दो टर्म्स रहती हैं, डेमोग्राफिक बोनस एंड डेमोग्राफिक बर्डन। डेमोग्राफिक बोनस एंड डेमोग्राफिक बर्डन, ये वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। पूछा जाता है कि जब हमारा डिपेंडेंसी रेशियो वो डिक्लाइन अगर होने लगे, हमारा डिपेंडेंसी रेशियो डिक्लाइन होता है तो फर्टिलिटी की डिक्लाइन की वजह से, तो ये क्या करता है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताता है। तो हमको क्या मिला, बोनस मिला, किसके तौर पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर पे। अब एक और जो टर्म हमने लिया है डेमोग्राफिक बर्डन, इसमें हमने देखा है कि भाई जो टोटल डिपेंडेंसी रेशियो है वो बढ़ गया है। यहाँ पे तो कम हो गया था लेकिन यहाँ पे वो चीज़ इंक्रीज हो गई है। तो क्या हो गया है, ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ रहा है। तो ये हमारा इकोनॉमिक बर्डन कहलाता है। यहाँ हमारा डेवलपमेंट हो रहा था, यहाँ हमारा बर्डन हो रहा है। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म रहती हैं। नाउ डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अब जब हम डेमोग्राफी पढ़ते हैं तो ये एक डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन को भी बताता है। तो ये क्या रहता है कि भाई रेशियो है, किस में रेशियो रहता है, किस चीज़ का, पॉपुलेशन का और उसके सरफेस एरिया का, कि भाई इतने सरफेस एरिया में कितने पॉपुलेशन रहते हैं। तो इंडियन सेंसस उन्होंने क्या डिफाइन किया है कि नंबर ऑफ पर्सन्स
लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, कि भाई कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से रह रहे हैं। तो 2016 का अगर हम लोग देखते हैं तो डेंसिटी जो थी पॉपुलेशन की वो 401.4% थी पर स्क्वायर किलोमीटर्स, और राजस्थान की हैं वो 200% पर स्क्वायर किलोमीटर है। अब हम बेसिकली राजस्थान से हैं तो हम उसी को मेनली फोकस करेंगे। हालांकि इंडिया हमारे लिए मेन है, लेकिन उसमें भी हम राजस्थान के तो वहाँ का हम लोगों ने इसको दिया है। अब इस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंडर एंड ये अर्बनाइजेशन आता है। अब हम देखते हैं कि भाई मास माइग्रेशन हो रहा है रूरल पॉपुलेशन का अर्बन सेंटर्स में। क्यों? क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है और उनकी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। तो अब अर्बनाइजेशन का क्या रिलेटेड रहता है? भाई वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है, लिविंग स्टैंडर्ड, बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एंटरटेनमेंट। तो सारे लोग जो हैं वो मोस्टली अट्रैक्ट हो रहे हैं अर्बनाइजेशन की तरफ। तो इंडिया में हम लोग अगर देखते हैं तो रूरल पॉपुलेशन जो है वो 833 है और अर्बन पॉपुलेशन 377 है, और पॉपुलेशन इंक्रीज अगर हम देखते हैं तो कितना हुआ है? 3.35% हुआ है ना। अभी इसी के अंदर आता है फैमिली साइज। ये भी तो डिसाइड करते हैं डेमोग्राफी को। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न बाय अ वुमेन एट अ पॉइंट इन अ टाइम ड्यूरिंग हर चाइल्ड बियरिंग एज, फॉर एग्जाम्पल 15 to 45 ईयर्स ऑफ एज। भाई किसी वुमेन की चाइल्ड बियरिंग एज मोस्टली ये रहती हैं। तो इससे हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट से हम लोग ये आइडिया देते हैं। जनरली 2 चाइल्ड फैमिली नॉर्म्स जो है ये लॉन्ग टर्म गोल्स में डिसाइडेड है। तो मोस्टली अभी ये गवर्नमेंट ने यही कह दिया है कि भाई मोस्टली 2 चाइल्ड होना चाहिए, तो ये आप गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए एप्लीकेबल हैं। तो अब फैमिली साइज़ जो है हमारी वो डिपेंड किस पे करती है? फैमिली साइज़ जो डिपेंड करती है कि भाई हमारा ड्यूरेशन ऑफ मैरिज क्या है, हमारी एजुकेशन कितनी है कपल की, कितने लाइव बर्थ्स उन्होंने दिए हैं, क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो यूज़ कर रहे हैं, प्लस उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वो सब डिपेंड करता है और डिसाइड करता है फैमिली साइज़ को ना। लिटरेसी एंड एजुकेशन ये भी डेमोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें क्या रहता है कि भाई अब गवर्नमेंट ने ये दिया है कि भाई अ पर्सन 7 years इज कंसिडर्ड टू बी लिटरेट इफ she or he can read or write and understand any language। कोई भी लैंग्वेज को वो रीड एंड राइट कर सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है किसी भी लैंग्वेज को। तो हम लोग क्रूड लिटरेसी रेट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अ गिवन ईयर एंड इनटू 100। एंड इफेक्टिव लिटरेसी रेट नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन एट एज ऑफ 7 and above into 100 upon population of age or of 7 and above in a particular given year। इस चीज़ को हमने इफेक्टिव लिटरेसी रेट माना है। मतलब इफेक्टिव मतलब कि मोस्टली 7 years के बाद में ही जनरली वो लोग जो रहते हैं ज़्यादा लिटरेट। तो खैर बच्चे भी होते हैं लेकिन वो मोस्टली ठीक से कर पाते हैं चीज़ों को। तो हमारे इंडिया में हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो केरला में है जो कि 93.91% है, बिहार में 63 है और अरुणाचल प्रदेश में 66.9 है। सबसे हाईएस्ट तो केरला में है और सबसे लोएस्ट जो है वो बिहार में है। तो मोस्टली केरला और बिहार को हम लोगों ने कोरिलेट किया है। अब हम राजस्थान से हैं तो फिर वही बात आ गई कि भाई राजस्थान की भी जो हमारी लिटरेसी रेट है वो 67.06% है। हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है कि सब चीज़ें पॉजिटिव रहें, होप सो। फिर इसी चीज़ में हम लोग देख रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ जो है ये क्या, इसको हम कैसे बोलेंगे कि द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स
विच पर्सन ऑफ एनी एज में एक्सपेक्ट टू लिव, मतलब कितने साल तक की वो जिंदगी जिएगा, अकॉर्डिंग टू द मोर्टेलिटी पैटर्न के हिसाब से, जो हमारी कंट्री में जो मोर्टेलिटी पैटर्न है उसके हिसाब से वो कितना रहेगा। तो डेमोग्राफर्स जो रहते हैं इसको बेस्ट इंडिकेटर मानते हैं हमारे कंट्री के डेवलपमेंट का, और ओवरऑल हेल्थ जो है हमारा स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन का, उसको उन्होंने बेस्ट माना है। अब जो है फर्टिलिटी, इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं फर्टिलिटी। फर्टिलिटी को एक्चुअल चाइल्ड बियरिंग एज भी कहा गया है। फर्टिलिटी को ये हमारे भाई एक्चुअल चाइल्ड बियरिंग चिल्ड्रन जो रहती है उसी को फर्टिलिटी, ये भी इसको हम, इसका दूसरा नाम नेटैलिटी है। ये वाइवा में कई बार पूछा जाता है। तो ये डिपेंड करती है कि भाई हमारी मैरिज के टाइम पे एज क्या है, क्या ड्यूरेशन है हमारा, कितना स्पेसिंग है, फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कास्ट, रिलीजन एंड न्यूट्रिशन। कई कास्ट वगैरह रिलीजन में अर्ली मैरिजेस रहती हैं, क्या फैमिली प्लानिंग फैक्टर्स वो लोग रहते हैं। कई बार उन लोगों के टैबूज़ रहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें हो। अच्छा, एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन्वर्स केयर लॉ। ये ट्यूडर हार्ट ने दिया था, और इसमें क्या रहता है कि भाई अवेलेबिलिटी ऑफ गुड मेडिकल केयर अगर किसी को मिलती है तो वो टू वेरी इन्वर्सली विद द नीड ऑफ द पॉपुलेशन सर्व्ड, ये इन्वर्स केयर लॉ रहता है। तो इंडिया में मेनली हम लोग रूरल और अर्बन में डिवाइडेड हैं, ठीक है, जो डेंटिस्ट हैं। तो अर्बन एरियाज़ के 1:10,000 हैं और रूरल एरियाज़ के 2.5 lakhs है। तो क्लियर इंडिकेशन क्या देता है पोटेंशियल में दिस डेंटल इंडस्ट्री होल्ड्स, मतलब ज़्यादातर लोग भाई अर्बन में जाना चाहते हैं, तो उनकी मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो इन्वर्सली हो गई, मतलब पॉपुलेशन गांव में है तो उनको डेंटिस्ट कम मिल रहे हैं, जबकि अर्बन में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है क्योंकि वो रहना ही यही चाहते हैं। तो आपको ध्यान होगा हम लोगों ने अर्बनाइजेशन में भी एक चीज़ ये पढ़ी थी कि भाई ये एक बेटर फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वगैरह के लिए उन लोगों ने इस चीज़ को देखा था। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कहीं ये अर्बनाइजेशन में ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि भाई वो लोग, उनके पास एम्प्लॉयमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड, सोशल सर्विसेज बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, उसी की वजह से वो लोग जो हैं यहाँ पर मतलब एक इन्वर्स केयर लॉ को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, मतलब जितना होना चाहिए उससे भी बहुत कम गाँव में चीज़ें मिल रही हैं। अब डेमोग्राफी का हमारा पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई ये फोकस करता है उन एन्यूमरेशंस को विच टेक स्टॉक ऑफ द पॉपुलेशन एट अ मोमेंट इन टाइम एंड फ्लो ऑफ द वाइटल मोमेंट। जैसे कि भाई ये हमारा जो ये है बर्थ को बताता है, डेथ को बताता है, मैरिजेस को, कहाँ पे हमारा माइग्रेटरी मूवमेंट्स हुआ है, अर्बनाइजेशन को। तो फ्यूचर मतलब ये एक तरीके का हमारा सोर्स है जिससे हम स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है सेंसस के लिए, जो एवरी 10 ईयर्स में किया जाता है। पिछली बार 2011 में हुआ था, अभी तक तो अब इस बार तो ये लोग अब कैलकुलेट करेंगे क्योंकि कोरोना से काफ़ी सारा चेंज रहा है, तो इसमें भी चेंजेस रहे हैं। तो हम लोग इस चीज़ को अब कंक्लूड कैसे कर रहे हैं भाई, 1921 में जो ग्रोथ रेट थी हमारी बहुत स्लो थी। भाई क्यों थी? क्योंकि न्यूट्रिशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई उनको मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जब 1921 के बाद में इंडिया का ग्रेट डिवाइड हुआ, मतलब कि फेमाइंस और एपिडेमिक्स जो थे अब वो कंट्रोल में आ चुके थे, बेटर न्यूट्रिशन की वजह से और हेल्थ सर्विसेज की वजह से, जो कि 1921 से पहले नहीं था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन है वाइवा का कि भाई ग्रेट डिवाइड हमारे इसमें रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, डेथ रेट जो थी वो कम हो गई कंपेयर टू बर्थ रेट, और अब इंडिया जो है हमारा सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आ चुका है वर्ल्ड में, और हर साल जो है 12-10 मिलियन जो है हो चुका है, और
2011 के सेंसस के हिसाब से। इस बार का सेंसस अभी कैलकुलेट नहीं हुआ है, मोस्टली वो लोग अब डिसाइड करेंगे। तो इस चीज़ से होप आपको ये चीज़ें, मैंने काफ़ी हद तक इसको इजी बनाने की कोशिश की है, फिर भी आप एक चीज़ का, इस चार्ट का ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। देखते हैं एक मिनट, ये वाला चार्ट कि भाई जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं उसको हमने इंडिकेटर्स के हिसाब से पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स और वाइटल स्टैटिस्टिक्स में डिवाइड किया है, और फिर उसके बाद में ये वाली पॉपुलेशन साइज, बर्थ रेट, डेथ रेट, इनका जो है ये क्लासिफिकेशन, ये हमको आना चाहिए। तो इसी चीज़ के साथ में हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स रहता है तो आप इस चीज़ को पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज़ हमें यहाँ पे, हम इसको पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम फर्टिलिटी रिलेटेड इंडिकेटर्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।